पुराने वाले लेक्चर में आपने क्या देखा, डायरेक्ट मेथड देखा वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करने का। उसमें क्या था, हमने छोटा जनरेटर था 5 kV से नीचे वाले जनरेटर को हम करते हैं डायरेक्ट मेथड से वोल्टेज रेगुलेशन चेक। उसमें आपने छोटे जनरेटर का क्या मीटर लगाया, वाट मीटर लगाया 2, ठीक है ना, 2 वाट मीटर लगाया, वो साथ में वेरिएबल लोड लगाया 3 फेज आपने, तो उसको वेरिएबल लोड को वेरी करते रहे हम तब जब तक वो रेटेड लोड तक नहीं पहुंच पाया। रेटेड लोड हमें कैसे पता चलेगा, रेटेड लोड पता चलेगा हम एमीटर की रीडिंग से और वाट मीटर की रीडिंग से। वाट मीटर की रीडिंग अगर रेटेड पावर के आसपास उसकी बता रही है और एमीटर करंट जो है बता रहा है फुल लोड करंट के आसपास, वहां पे हमने कांस्टेंट करना है और उसकी वैल्यू लेनी है वी। वो क्या वैल्यू होगी, वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, वी फुल लोड। फिर हमने उसका लोड हटा देना है, तो वोल्टेज नोट करना है, तो उसके बाद हम कौन से फार्मूले में डालेंगे, वी वाले ये वाले फार्मूले में डालेंगे, तो वोल्टेज रेगुलेशन हमारी डायरेक्ट आ जाएगी, सबसे इजीएस्ट मेथड था। उसके बाद हमने इनडायरेक्ट मेथड्स के बाद में डिस्कस किया था। इनडायरेक्ट मेथड्स में क्या था, वो फोर्टियर मेथड था, एमएम मेथड था, ठीक है ना, इंडायरेक्ट सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड था। तो उस मेथड में हमें क्या मिलता है, इंडायरेक्ट मेथड में, इंडायरेक्ट मेथड में हमें मिलता है रेसिस्टेंस एक्सेस प्लस जेडएस इंपीडेंस है और एक्सेस क्या है, रिएक्टेंस है, ठीक है उसकी। तो ये मिलने के बाद हम आर ए एक्सेस और जेडएस मिलने के बाद हम किस में डालेंगे वैल्यूज, ये वैल्यूज डालेंगे हम इसमें ई नोड वाले फार्मूले में, जो है वी कॉस फाइव प्लस आई आर ए का स्क्वायर प्लस वी साइन फाइव प्लस आई एक्सेस का स्क्वायर का साइन ऊपर अंडर रूट, इस फार्मूले में डालेंगे। इससे हमें क्या मिल जाएगा, नो लोड करंट मिल जाएगा, ठीक है, नो लोड वोल्टेज मिलेगा, सॉरी नो लोड वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो नो लोड वोल्टेज को हम टर्मिनल वोल्टेज में इसमें वोल्टेज रेगुलेशन फार्मूले में डालेंगे तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन मिल जाएगा, तो ठीक है। तो अब हम देखेंगे वो टेस्ट कैसे करते हैं, इंटरनेट टेस्ट कैसे किए जाते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है इसमें डीसी रेसिस्टेंस टेस्ट। क्या होता है, डीसी रेसिस्टेंस डायरेक्ट करंट रेसिस्टेंस टेस्ट। इसमें क्या करते हैं हम, डीसी का यूज करके हम क्या करते हैं, रेसिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। सबसे आसान टेस्ट यही है, इनमें 3 टेस्ट करेंगे। पहला टेस्ट आर ए निकालने के लिए, दूसरा एक्सेस निकालने के लिए, ठीक है, दूसरा और तीसरा एक्सेस निकालने के लिए, जेडएस निकालने के लिए यूज करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे डीसी रेसिस्टेंट टेस्ट। इसमें क्या है, हम सिंक्रोनस जनरेटर लेंगे, ठीक है, उसके दो फेज के बीच में आर ए और आर बी के बीच में क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर लगाएंगे, ठीक है, और एमीटर लगाएंगे, ठीक है, एक फेज में। तो ये कहां से लेना, हमने वेरिएबल डीसी सप्लाई लेना है, क्या वेरिएबल डीसी सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देना। ये वेरिएबल डीसी सप्लाई के साथ कनेक्ट कर, आगे सीरीज में एमीटर लगा है, एमीटर किसके सीरीज में लगा है, ये 2 फेज के सीरीज में लगा है। ये देखो करंट इधर से आएगा और इधर से अपने पाथ क्रॉस कर लेगा। वोल्ट मीटर क्या लगा है, 2 फेज के बीच में वोल्ट मीटर लगा है, तो ठीक है ना। इससे हमें क्या मिलेगा, वोल्टेज मिल जाएगी और करंट मिलेगा। तो अगर हम इसमें ओम्स लॉ लगाएंगे, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है ओम्स लॉ, ठीक है ना। तो R किसके बराबर होगा, R होगा हमारा V बाय I, जो ये वोल्ट मीटर शो करेगा V और एमीटर शो करेगा I, तो हमारा मिल जाएगा रेसिस्टेंस। लेकिन ये रेसिस्टेंस किसके बीच में, ये रेसिस्टेंस 2 फेज के बीच में, RA और RB के बीच में, किसके बीच में, तो इसका मतलब ये जो रेसिस्टेंस है ये किसका रेसिस्टेंस है, 2 फेज का रेसिस्टेंस है। अब क्योंकि ये 3 फेज है तो दोनों फेज के बीच जो रेसिस्टेंस होगा तकरीबन सेम ही होगा, तो RA और RB क्या होगा, तो मतलब RA के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2RA। तो रेसिस्टेंस क्या है हमारे पास 2RA, तो मतलब ओवरऑल रेसिस्टेंस क्या होगा, R/2, क्या हो जाएगा, अगर सिंगल फेज मतलब R का मान लो, R या Y का मान लो, किसी का भी मान लो, सिंगल अगर लेंगे तो R/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो डीसी रेसिस्टेंस कितना आया हमारा, R/2, ठीक है ना। R/2 जहां से एमीटर की वैल्यू से निकाल लिया। अब क्या है कि जो डीसी रेसिस्टेंस और एसी रेसिस्टेंस में फर्क होता है, ठीक है ना, क्योंकि एसी रेसिस्टेंस में आपकी थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज भी होती है। तो हम क्या करेंगे, एसी में रेसिस्टेंस में क्या करेंगे, जो वैल्यू आई इसकी तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 के साथ, ठीक है ना। तो इसको ये लिखा हुआ मैंने, ये 1.25 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, एक रियल वैल्यू आ जाएगी किसकी, एसी रेसिस्टेंस की, एसी रेसिस्टेंस ऑफ 1 फेज, कोई फेज ले लो, R ले लो, Y ले लो, B ले लो, ठीक है। ये बहुत सिंपल मेथड था हमारा डीसी रेसिस्टेंट एज फॉर मेजरिंग रेसिस्टेंस ऑफ फेज ऑफ 3 फेज अल्टरनेटर, ठीक है ना। तो इसमें आपको डिवाइड करना है 2 के साथ, क्योंकि 2 फेज को ये इन्वॉल्व कर रहा है, एक फेज ओपन ही है तो उसको हम नहीं लेंगे। ये आएगा, अब आएगा हमारा एक्सेस को फाइंड आउट करना, ठीक है ना। एक्सेस हमने फाइंड आउट करना है, वो कैसे करेंगे, एक्सेस के लिए हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इसके लिए हम 2 टेस्ट यूज करेंगे, जैसे ट्रांसफार्मर में हम दो टेस्ट करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। लाइकवाइज इसमें भी हम ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे। तो पहले करेंगे ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है ना।
ओपन सर्किट टेस्ट में क्या करेंगे हम, जो हमारी अल्टरनेटर वाली साइड है, मतलब जो उसकी टर्मिनल वाली साइड है, आर वाई और बी फेस की जो टर्मिनल साइड है, उसमें क्या करेंगे, 2 वोल्टमीटर लगाएंगे आर और वाई के फेस में, एक वोल्टमीटर लगाएंगे आर और वाई के फेस में, दूसरा वोल्टमीटर लगाएंगे हम वाई और बी के फेस में, ठीक है, और तीसरा वोल्टमीटर लगाएंगे आर और बी के फेस में, ठीक है। तो 3 वोल्टमीटर लगाएंगे हम इसमें। और लोड क्या रखा हमने, क्योंकि जो ओपन सर्किट टेस्ट है, लोड क्या है, ओपन, ठीक है, मतलब लोड डिस्कनेक्टेड है, क्या है, डिस्कनेक्टेड है लोड इसमें, ठीक है, लोड क्या रहेगा, डिस्कनेक्टेड रहेगा। तो दूसरे हमने फील्ड वाइंडिंग में क्या करना, फील्ड वाइंडिंग में एमीटर लगा देना और डीसी सप्लाई दे देंगे, ठीक है, डीसी सप्लाई देंगे फील्ड वाइंडिंग में। अब क्या करेंगे, 0 से लेके हम 125%, 0 से लेके 125% तक इसको वैरी करेंगे, डीसी वोल्टेज को, डीसी वोल्टेज देंगे हम। तो 0 से लेके जी आएगा फील्ड करंट और जी आएगा हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। ओपन सर्किट वोल्टेज के बीच में ग्राफ ड्रा करेंगे हम, इसकी धीरे 0 से बढ़ाएंगे वोल्टेज, ठीक है ना, 0 से बढ़ाएंगे, उसके बाद ये एक पॉइंट आएगा जिसके बाद थोड़ा सा बैंड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, अपना जो एक्चुअल पाथ था उससे थोड़ा डेविएट होना स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले ये लीनियर ही आएगा। तो ये ग्राफ ड्रा हो जाएगा ओपन सर्किट टेस्ट में। तो इसमें नोट क्या करना आपने, ग्राफ ड्रा करना, ठीक है, इसमें फील्ड करंट और ओपन सर्किट वोल्टेज के बीच में ड्रा करना आपने, ओपन सर्किट वोल्टेज जहां से आ रही वोल्टेज, ठीक है, और जहां से आपका करंट मिल जाएगा फील्ड करंट। तो कहां तक लेके जाना हमने इसको, वहां तक लेके जाना है जब आपका जो है वोल्टेज है वो 125% तक पहुंच जाए। 125% मतलब अगर आपकी रेटेड वोल्टेज है 100 वोल्ट्स, तो आपने इसको कहां तक वैरी करना है, तब तक वैरी करते रहना जब आपकी रीडिंग वोल्टमीटर शो करे 125 वोल्ट्स, मतलब 25% थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है ना। तो वहां उसके फिर 0 से अगर मान लो ये रीडिंग आई, फिर उसके बाद ये रीडिंग आई, उसके बाद ये रीडिंग आई, ये रीडिंग आई, ऐसे ऐसे करके ग्राफ आपने ड्रा करना, ठीक है, ओपन सर्किट का ये ग्राफ ड्रा करना है। इसके अंदर क्या है आपका ई फेस किसके बराबर होगा, ई एल डिवाइडेड बाय रूट 2, ठीक है, ई एल डिवाइडेड बाय रूट 2, इसको बाद में हम यूज करेंगे, ये आपने याद रखना है, ठीक है, ई फेस ई एल डिवाइडेड बाय रूट 2 आ जाएगा। फिर हमारा तो तीसरी बात क्या नोट करनी है आपने, जो जनरेटर की स्पीड है, इसकी जो जनरेटर की स्पीड है ये इसको सिंक्रोनस स्पीड पे कांस्टेंटली रन करना है, ठीक है आपने। तो बाकी एक्साइटेशन हम इसमें चेंज कर रहे हैं, 0 से लेके 125% तक लेके जाएंगे, जब तक 125% ऑफ वोल्टेज नहीं आ जाता हमारा, तो फिर उसमें रीडिंग लेंगे आई की और ग्राफ ड्रा कर देंगे, बस इतना ही था इसमें ओपन सर्किट टेस्ट में, ठीक है ना। यहाँ पर भी ग्राफ ये ड्रा किया, इधर भी ये सेम ही ग्राफ है, ठीक है ना। तो ग्राफ कौन सा आया है, ओपन सर्किट, ठीक है, करंट, इस ग्राफ का स्पेशल नाम है करंट, ग्राफ बोलते हैं इसको, ओपन सर्किट ग्राफ। अब आएगा तुम्हारा दूसरा टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। क्या आएगा, जैसे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं, इसमें हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में इधर हमने किसके टर्मिनल ओपन रखे थे, इसके अल्टरनेटर के आर वाई और बी के फेस के टर्मिनल ओपन रखे थे। इसमें हम क्या करेंगे, आर वाई और बी के टर्मिनल क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने हैं, शॉर्ट तो करने हैं, लेकिन शॉर्ट के करंट भी मेजर करना है। करंट मेजर के लिए क्या करेंगे, हम एमीटर लगाएंगे 3, आर और वाई के बीच में, और वाई और बी के बीच में, और आर और बी के तीनों फेस के बीच में एक एक हमने एमीटर लगा देना, ठीक है। मतलब तो ये इसका क्या मतलब होगा, ये असल में ये लाइन टू लाइन है, तो इसके अंदर जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज जो यूज हो रही है, असल में कौन सी वोल्टेज है, ये हमारी ई लाइन वोल्टेज, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट में हमने क्या किया, आर वाई और बी के सारे टर्मिनल क्या करें, ऐसे शॉर्ट कर दिए तीनों टर्मिनल, और हमने मेजरमेंट के लिए एक एक एमीटर लगा दिया सभी फेसों के बीच में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसकी ये भी सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर रन करवाएंगे, ठीक है ना। ये चीज आप नोट करनी, सिंक्रोनस स्पीड पे हो रहे सारे टेस्ट। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी जो है करंट, हमने जैसे इसमें फील्ड करंट चेंज कर रहे थे, इसके अंदर भी हमने क्या करना है, फील्ड करंट डीसी सप्लाई दी है हमने फील्ड में, ठीक है ना। डीसी सप्लाई को चेंज करते जाएंगे कब तक चेंज करना है, इसमें पहले वाले में कितना था वोल्टेज, जब तक 125% नहीं पहुंच रहा। तो इस वाले में केस क्या करना है, जब तक हमारा ट्वाइस फुल लोड करंट नहीं पहुंच जाता। ट्वाइस फुल लोड करंट मतलब मान लो एक मशीन की रेटेड करंट है 10 एम्पियर, तो हमने ये फील्ड कब तक चेंज करते रहनी है, जब तक ये शो नहीं करता 20 एम्पियर, कितना 20 एम्पियर में 2 फुल लोड के करीब नहीं शो करता, तब तक हम इसको करते रहेंगे चेंज। और ग्राफ हमने ड्रा कर देना है इसमें, ठीक है ना। ग्राफ ड्रा करेंगे तो ग्राफ हमारा आएगा आई फील्ड और इसके बीच में आएगा शॉर्ट सर्किट करंट के बीच में, किसके आएगा, शॉर्ट सर्किट करंट के बीच में ग्राफ।
ठीक है, तो इसको इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट कर्व। ये क्या था, ओपन सर्किट कर्व ग्राफ। ठीक है, इस वाले में 125% तक जब वोल्टेज शो नहीं करता तब तक हम चेंज करते रहते थे। इस वाले केस में करंट है, उसमें वोल्टेज देखते थे, इसमें करंट हम फील्ड का तब तक चेंज करते रहेंगे जब तक वो जो एमीटर है हमारा ट्वाइस फुल लोड करंट नहीं शो कर देता। ठीक है, इसमें और इधर वोल्टेज हम मेजर करते थे, इधर क्या है, करंट। ये वोल्टेज है, ये सब वोल्टेज है, और ये क्या है, करंट है। दोनों ग्राफ ड्रा कर लिए, दोनों ग्राफ ड्रा कर, बस इसमें यही था। तो दूसरी चीज नोट क्या करनी है आपने, डीसी सप्लाई रखी है इधर, डीसी सप्लाई से हम कर रहे हैं सारे टेस्ट। ठीक है, तीसरी क्या, सिंक्रोनस स्पीड हम नोट करना है। अब ये दोनों ग्राफ आ गए हमारे पास, ये दोनों ग्राफ क्या करेंगे, एक के ऊपर एक ही ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, दोनों ग्राफ एक ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे जब, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये ऐसे, एक तो ऐसे आएगा ये वाला लीनियर। ठीक है, दूसरा हमारा ऐसे आया था, उसके बाद कुछ एक पॉइंट के बाद ये क्या हुआ था, चेंज हो गया था। वो पॉइंट जिसके बाद ये चेंज हो रहा था, वहां से हमने ये ग्राफ ड्रा करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो दोनों ग्राफ हमने एक में यूज कर लिया हमने, बी, इस पॉइंट को सी बोलेंगे और इस पॉइंट को बी मान लो। ठीक, ए मान लो। ठीक है, तो अब क्या आ गया हमारा, अब हमें पता है जेड किसके बराबर होता है। ठीक है, ऐसे ग्राफ हमने ड्रा कर लिए। ठीक है, हमें पता है जेड किसके बराबर होता है, वी बाय आई होता है। आर किसके बराबर होता है, वी बाय आई होता है ना। ऐसे ही इधर हमारा क्या होगा, इधर होगा हमारा वी कौन सा, ओपन सर्किट, और आई शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इन दोनों ग्राफ के बीच में जब हम रिलेशन ड्रा करेंगे तो हमारा ओपन सर्किट आएगा। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, वी ओ सी सी और आई शॉर्ट सर्किट। ठीक है ना, तो ये आ गया। तो ये हम कैसे, कहां से लेंगे, वी ओ सी और आई सी सी, वो हम ग्राफ से ड्रा करेंगे। ये आ गया हमारा जेड इक्वल टू ए बी, ए है, डिवाइड बाय ए सी। ठीक है ना, ए बी क्या है, ए बी हमारा वोल्टेज आ गया। ठीक है ना, इधर से हमारा जेड मिल जाएगा। जब जेड मिल गया तो हम एक्सेस निकाल सकते हैं। ठीक है ना, एक्स किसके बराबर है, जेड स्क्वायर माइनस जेड किसके बराबर, जेड होता है हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्सेस का स्क्वायर। ठीक है ना, तो एक्सेस का किसके बराबर होगा, ये आएगा जेड स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। इधर से एक्सेस निकल जाएगा, और देखो क्या क्या निकाला, इधर से हमारा रेसिस्टेंस निकल गया। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करने के बाद ग्राफ को हमने एक ग्राफ में ड्रा किया, तो उस ग्राफ से हमें क्या मिल जाएगा, जेडएस मिल जाएगा। जेडएस मिल गया और आरएस मिल गया, दोनों मिल गया, और हम उसे उन दोनों को यूज करके हमने क्या निकाला, एक्सेस निकाला। ठीक है ना, एक्सेस निकल गया, आप हमें क्या मिल गया, आर भी मिल गया, एक्स भी मिल गया और जेड भी मिल गया। इन तीनों को हम यूज करेंगे इस फार्मूले में, इसमें यूज करेंगे इस फार्मूले में, जो किसके बराबर है, ई नॉट इक्वल टू, इस फार्मूले यूज करेंगे जो भी वैल्यू आई हमारी जाएगी, बी कॉस फाइव प्लस आई आर का स्क्वायर प्लस बी साइन फाइव प्लस आई एक्सेस का। इसमें यूज करेंगे तो इनोड मिल जाएगा, इनोड मिल गया, हम टर्मिनल वोल्टेज निकालेंगे तो हमारा ये बन जाएगा ई माइनस बी डिवाइड बाई बी इंटू 100। वोल्टेज रेगुलेशन हमारी निकल जाएगी हमारी पूरी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का, जिसमें हमने इंटरेक्ट मेथड देखा। हमने इंटरेक्ट मेथड से हमने आर निकाला, एक्सेस निकाला, जेडएस निकाला। इन तीनों चीज़ें निकालने के बाद हमने वैल्यू पुट की हमारे इस फार्मूले में, जो रियल फार्मूला हमारा ये यूसीएमएफ निकालने का। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी ई की वैल्यू, वी की वैल्यू इसमें डालेंगे वोल्टेज रेगुलेशन फार्मूले, तो हमारे आराम से वोल्टेज रेगुलेशन निकल जाएगा। ये थोड़ा लेंथी मेथड है, बड़े जनरेटर में यूज करते हैं हम। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमने बताया कि हम आर ए एक्सेस और जेडएस निकालने के लिए क्या करते हैं, आर ए के लिए निकालने के लिए हम डायरेक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं, जिसमें दो फेज के बीच में हम वोल्टेज और करंट ले लेते हैं, और आई क्या होता है, वी बाय आई, आर क्या होता है, वी बाय आई निकाल लेते हैं। अब दो फेज हैं, आर किसके बराबर होगा, आर 1/2 आर होगा। ठीक है, क्योंकि दो फेज है तो उस हिसाब से डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ। तो लेकिन एसी में क्या आता है, एसी के फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं 1.225 के साथ, क्योंकि डीसी में रेजिस्टेंस कम आता है एज कम्पेयर टू एसी। ठीक है,
तो अब दूसरा क्या था, दूसरा हमने इधर ना बताया था कि जो हमने ग्राफ ड्रा करना है वो ड्रा करना है किसके, ओपन सर्किट वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में। फील्ड करंट में ये एमीटर की रीडिंग आ गई फील्ड करंट की। तो अब ये देखो ये जो वोल्टेज है ये दो फेज के बीच में है। तो ये हमारा कौन सा वोल्टेज आ गया, ये आ गया लाइन वोल्टेज बेसिकली, क्योंकि ये जो वोल्टेज आ रहा है लाइन वोल्टेज। तो बी फेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि हमने ये बी फेज के बीच में ड्रा करना है। ये क्या है, फेज वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज फेज। फेज किसके बराबर होता है, 1/√3 बी लाइन, ठीक है ना, बी लाइन डिवाइड बाय √3 फेज। इधर जो वोल्टेज आएगा यह हमारा आएगा बी फेज, ओपन सर्किट फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज क्या होगा, बी लाइन बाय √3, ठीक है, ये रो इसके बीच में होगा। अब जो शॉर्ट सर्किट में था, शॉर्ट सर्किट में इसे ये जो मीटर रीडिंग लेगा, ये फील्ड करंट की रीडिंग लेगा, और ये जो रीडिंग आएगी हमारी ये शॉर्ट सर्किट की रीडिंग आएगी, ये सब में सेम ही होगी, ठीक है ना। ये शॉर्ट सर्किट करंट की रीडिंग है, आईएससी है सारे के सारे। मीटर जो रीड करेंगे ये आईएससी रीड करेंगे, वो क्या होगा, वो ये वाला होगा, ये जो ग्राफ ड्रा होगा आईएससी के बीच में ड्रा होगा और ये आई फील्ड के बीच में, ठीक है ना। इधर जो वोल्टेज है v/√3 होगा, VL/√3 फेज वोल्टेज, ठीक है। बस यही बताना था। इसमें 1.25 रेटेड करंट लेते हैं या 125% बोल दो आप वोल्टेज के। जब तक वोल्टेज 125% नहीं आता है तब तक हम इसकी रीडिंग लेते रहेंगे, 0 से लेकर वहाँ तक, उसके बीच में ग्राफ ड्रा करेंगे। इसमें क्या है, ट्वाइस लोड करंट। ये जो एमीटर है जो शॉर्ट सर्किट किसके बराबर होना चाहिए, ट्वाइस लोड करंट के होना चाहिए, ट्वाइस IL होना चाहिए। IL क्या, रेटेड लोड करंट, रेटेड लोड करंट के बराबर जब तक नहीं आता तब तक इसकी रीडिंग लेते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, ये ट्वाइस लोड करंट के होना चाहिए बराबर, ठीक है। तो यही था बताना इसमें। जे जो हमारा ये ZS किसके बराबर हो, AB/AC। AB क्या है हमारा, ये पूरा यहां से लेके यहां तक AB आ गया, और डिवाइड बाय AC। AC आएगा हमारा यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक AB और यहां से लेके यहां तक AC, ठीक है। तो ये आएगा हमारा ZS। ZS मिल जाएगा तो हम फिर √Z² - R², ये किसके बराबर होगा, XS। ये निकल जाएगा। उसके बाद हम ये वैल्यूज डाल देंगे इसके अंदर, इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज डाल देंगे। और ये फार्मूला कहाँ से आया, ये फार्मूला है इस फेजर को सॉल्व करने से। ये जो फेजर है ये सॉल्व करने से फार्मूला आया, ठीक है। IXS V sin थीटा, C IRA V cos फाई, ठीक है, E नॉट। तो ये फार्मूला सॉल्व करने से हमारे पास ये वाला फार्मूला आता है। उसके बाद हम वोल्टेज रेगुलेशन निकाल लेंगे।